अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं आज़म अहमद अपने यूट्यूब चैनल वर्ल्ड विद आज़म अहमद के साथ एक बार फिर आप दोस्तों की खिदमत में हाजिर हूँ। तो दोस्तों हमारी आज की वीडियो का मौजू है कल मुल्तान में जो एक पीडीएम की जानब से मुत्तहिदा अपोजिशन की जानब से जलसा किया गया था, तो उसमें एक नई पेशरफ्त हुई जिसके हवाले से हमारा कल से हमारा कौमी मीडिया और हमारे दानश्वर हलकों में बड़ी जोश व खरोश पाया जाता है। तो दोस्तों इससे पहले आप दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर कर दें। आप दोस्तों को बहुत शुक्रिया। तो मौजू की तरफ आते हैं दोस्तों। कल की वीडियो में जैसा कि मैंने अर्ज किया कि एक नई पेशरफ्त हुई। वो पेशरफ्त ये हुई है कि भुट्टो खानदान की जानब से एक नए प्लेयर को मैदान में उतारा गया है, यानी आसफा जरदारी साहबा को। मैं तो उसे आसफा जरदारी कहूँगा, भुट्टो तो मैं नहीं कह सकता क्योंकि वो बनता नहीं है। तो ये इन ख़ानदानों की एक होशियारियाँ हैं, आवाम को इन्होंने एक जो लॉलीपॉप दी है उसी में से एक ये है कि मरियम सफदर को मरियम नवाज़ कहा जाए और बिलावल जरदारी को बिलावल भुट्टो कहा जाए, इसी तरह आसफा जरदारी को आसफा भुट्टो कहा जाए। किस हिसाब से? यानी कोई तुक नहीं बनता, बाप के नाम से ही पहचान होती है और इस तरह शादीशुदा औरत की अपने खाउन के नाम से पहचान होती है। तो मैं तो गलत बात नहीं कर सकता। तो अब आसफा जरदारी साहब कल आई हैं, मैंने अगरचे उसकी तकरीर तो नहीं सुनी, लेकिन मैं मुआवजा अगर करूं तो मुझे जो सुनने में भी आया और जो उनकी एक हिस्ट्री है उस हवाले से अगर देखा जाए, दो खानदानों का मुआवजा किया जाए, यानी भुट्टो खानदान और शरीफ खानदान का और आसफा जरदारी साहब और मरियम नवाज साहबा का, तो यकीनी तौर पर भुट्टो खानदान को बहुत बरतरी हासिल है। आसफा जरदारी साहबा मोहतरमा मरियम साहबा से कहीं ज़्यादा इंटेलेक्चुअल और जहानत और तालीम के हवाले से आगे हैं। तो चूंकि ये उनकी मिरास है, भुट्टो साहब भी बहुत आला तलीम याफ्ता थे, बेनज़ीर साहबा भी ऑक्सफोर्ड की पढ़ी लिखी थी, तो अब उनकी औलादें भी माशाल्लाह ज़हीन और पढ़ी लिखी हैं। तो इस हवाले से भुट्टो खानदान शरीफ खानदान से बहुत आगे है। अगर अब शरीफ खानदान की तरफ देखा जाए तो वहाँ पर ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आती, तालीम शऊर या कोई ऐसा चीज़ माज़रत के साथ वो वहाँ पर नहीं है। तो अगर तो ये मुआवजा किया जाए तो आसफा जरदारी साहबा मरियम साहबा से बहुत आगे हैं। मरियम साहबा की तो ये पोजीशन है कि पिछले 30-35 साल से उनके वालिद इक़्तिदार में थे और उनको मुसलसल वो प्रमोट कर रहे थे, उनको आगे लीडर बनाने की कोशिश हो रही थी। लेकिन जब तक इंसान के अंदर कोई इंटेलेक्ट ना हो, उसके अंदर सलाहियत ना हो लीडर बनने की, तो कोई कुछ नहीं कर सकता। अगर जब उन्होंने अपना वो फेस और एक्टिंग और बड़े बड़े आली दिमाग, उसको रिहर्सल कराने वाले, तकरीरें याद कराने वाले, उसको सब कुछ सिखाने वाले, लेकिन उसके बावजूद भी उसकी कारकर्दगी ज़ीरो है। इस लिहाज से कि बड़े बड़े मेरे जो नून लीग के सपोर्टर लोग हैं, मेरे बड़े भाई साहब भी बड़े सपोर्टर हैं, वो कहते हैं कि यार मरियम की तकरीर मैं सुन नहीं पाता, उसमें होती कोई बात नहीं है। क्योंकि उनका कोई म्यार ही नहीं है, कोई उनके अंदर शऊर ही नहीं है। वालिद साहब की तरह उन्होंने भी एक लिखी हुई पर्चियाँ पढ़नी है और थोड़ी बहुत एक्टिंग करनी है, तो मसनूई किस्म की, तो उसमें जान नहीं होती। तो इस हवाले से मोहतरमा जो आसफा जरदारी साहबा सामने आई हैं, ये इस हवाले से तो उनसे कहीं बेहतर है और यकीनन उनको कल इससे बड़ा ख़तरा महसूस हुआ होगा कि वो जो अपने तईं वो ख़ुद को आने वाले वक्त की वज़ीर आज़म समझ रही थी, तो अब उनको एक बड़ी टक्कर मिली है अपोजिशन में आसफा जरदारी की सूरत में। तो अब अगर आज इन दोनों ख़ानदानों का तो मुआवजा हो गया, तो अब बात करते हैं कि बहुत सारे दानश्वर हलकों ने और बहुत सारे मेरे दोस्तों ने जो बड़े अच्छे लिखारी हैं, दानश्वर समझे जाते हैं, उनकी पोस्टें भी कल ये थी कि वो बड़ा इसको बढ़ा चढ़ा कर पेश कर रहे थे कि आसफा जरदारी जनाब ये बिल्कुल अपनी माँ का अक्स हैं, बेनज़ीर शहीद का अक्स हैं, फलान है ढिमकान है। तो मुझे बताएं कि ये कौन सा म्यार है? क्या ये सिर्फ इतना ये काफ़ी है कि ये फ़लाँ का बेटा है जी, ये फ़लाँ की बेटी है, ये फ़लाँ का नवासा है, ये नवासी है, और बस यही क्वालिटी काफ़ी है? हालांकि लीडर बनने के लिए बंदे की एक ट्रेनिंग होती है, ग्रास रूट लेवल से ऐसे बंदे ऊपर आते हैं। हम दुनिया भर के अगर हम निज़ामों का मुशाहिदा करें यूरोप अमेरिका वगैरह में, तो लोग कारकुन लेवल से अपनी जद्दोजहद का आगाज़ करते हैं और साला साल वो सीखते हैं इस अमल से और दर्जा बदर्जा ऊपर आते हैं, दर्जा बदर्जा वो तरक्की की मनाजिल तय करते हैं और फिर कोई 30-40 साल जद्दोजहद के बाद वो इस लेवल पर पहुँचते हैं कि वो किसी जमात के सरबराह बने और फिर मुल्क के सरबराह बनने का दावा करें या ऐसा उम्मीदवार बने। जबकि हमारे यहाँ बदकिस्मती ये है कि हम चूँकि ग़ुलामी का एक हमारे यहाँ मुआशरा है और हम सदियों से ग़ुलामी में मुब्तला एक अवाम और कौम है,
तो हमारे लिए यही काफ़ी है जी ये भुट्टो। अब अगर हम टू बी ऑनेस्टली बात करें तो बेनजीर साहबा की क्या क्वालिटी थी जब वो उन्होंने सियासत में एंट्री दी, तो उनके पास क्या था, क्रेडिट पे क्या था? सिर्फ यही चीज़ कि ये जी भुट्टो की बेटी है, भुट्टो शहीद की बेटी हैं जी, बस। और अब अगर उसके बाद बिलावल साहब ऊपर आए या बासवा आई हैं तो उनके क्रेडिट पे क्या है? ये जी मोहतरमा की बेटी है, मोहतरमा का बेटा है। तो ये कौन सा प्यार है यार? ये क्या क्वालिटी है? अगर वो बेनजीर की तरह लग रही थी तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। माँ अमूमन अपनी बेटी अमूमन अपनी माँ जैसी नजर आती है। तो फिर आजकल तो जिस कदर एडवांस है टेक्नोलॉजी और ये हमारे यहाँ मेकअप वगैरह जो पार्लर्स है वो किसी को भी किसी जैसा बना देते हैं। अब हम सब उम्मीद से एक प्रोग्राम चलता था उसमें वो बिल्कुल एक तीसरे बंदे को ऐसा गेटअप करवाते थे कि वो बिल्कुल देखने में वही लगते थे जिनको वो करेक्टर वो कर रहे होते थे। तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि जी वो बिल्कुल अक्सर बेनजीर हैं, वो फलां हैं, डिमकान हैं। तो इससे क्या फर्क पड़ता है? किसी भी बंदे को मेकअप करके अक्सर जैसा बनाया, लेकिन क्वालिटी क्या है? बस क्वालिटी तो है ही कोई नहीं। क्वालिटी तो उनके बड़ों में कोई नहीं थी, तो इनमें क्या होगी? तो मैं इस बात का मतलब मुखालिफ नहीं हूं कि नई नस्ल को ऊपर चाहिए, बिल्कुल मैं इसका हामी हूं कि नौजवान नस्ल को आगे आना चाहिए। उसमें एक जज्बा होता है, वल्ला होता है, जोश होता है, लेकिन उनका कोई एक्सपीरियंस भी तो हो ना, उनकी क्रेडिट पर भी कोई चीज़ होनी चाहिए ना कि उन्होंने एज ए कारकुन कितना अरसा काम किया है, उनकी अचीवमेंट क्या है, उन्होंने क्या कारनामे अंजाम दिए हैं कि वो हमारे आके कंधों पर सवार हो जाएं। सिर्फ यही बात कि वो अपनी माँ की गोद से, एक बड़े माँ की अगर बेटी है, एक बड़े बाप की बेटी है, तो वहाँ से वो सीधे हमारे कंधों पे, कौम के कंधों पे सवार होने के लिए आ जाए कि मुझे भी अब वज़ीर आज़म बनाओ, मैं फलां की बेटी हूँ, मैं फलां की नवासी हूँ। ये तो कोई म्यार नहीं, और दुनिया में ये चलता ही नहीं है, यहाँ पर भी नहीं चलेगा। इनकी खुशफहमियाँ हैं। अब बिलावल ज़रदारी को उन्होंने कितने सालों से वो मुसलसल कर रहा है, ओंगियाँ बोंगियाँ मार रहा था सियासत में, ये है वो है, बड़ी उम्मीदें, बड़े ये वो, लेकिन नाकाम हो गया। अब उन्होंने उसकी नाकामी को पेश नजर रख के एक ड्रामा तरतीब दिया कि उसको जो कोरोना हो गया, वो क्वारंटाइन हो गया और अब आसपास साहब आगे आई हैं। हकीकत तो ये है कि वो नाकाम हो गया और अब उन्होंने ये एक आवाम की साइकी से खेलने के लिए कि यहाँ पर बेनजीर को बड़ा एज मिला था, वो यंग थी, खूबसूरत नौजवान लड़की, तो हमारी जो कौम है जैसी है आप सब जानते हैं, मैं ऐसे अल्फाज नहीं सुना। तो अब उन्होंने ये सोचा कि इसको कैश करवाया जाए। मोहतरमा आसफा जरदारी साहबा चूंकि नौजवान हैं तो बेनजीर साहबा को भी ये एज मिला था, तो हो सकता है इन्हें भी मिले, जिस तरह मरियम को देखने के लिए भी बहुत सारे लोग आ जाते हैं। लेकिन हासिल क्या हुआ? वोट तो कोई नहीं देता। अब ये गिलगित बल्तिस्तान गई है मरियम साहबा, बहुत दुनिया ने जलसे किए, बड़े लोग देखने के लिए आए जी मरियम साहबा, वो भी लाखों रुपए का मेकअप करके बड़ी एक गुड़िया सी बन के, डोल बन के सामने आती थी, बड़ी अदाएं दिखाती, लेकिन वोट तो कोई नहीं मिला। क्योंकि अब दुनिया बाशऊर हो चुकी है। अब वोट कारकर्दगी पे मिलेगा, किसी कैलिबर पे मिलेगा, किसी जेन्युइन रीजन पे मिलेगा। ये नहीं कि आप फलां की बेटी हैं, फलां का नवासी हैं, फलां का जनाब आप ये हैं, आप वो हैं, तो इस बना पर आपको कौम वज़ीर आज़म बना देगी। नो वे, ऐसा अब नहीं होने वाला। ये चूरन बिक चुका जितना बिकना था, अब नहीं बिकने वाला। अब तो जेन्युइन जो लोग हैं वही ऊपर आएंगे। बदकिस्मती से हमारे यहाँ जेन्युइन जो लोगों आने का रास्ता था वो बंद कर दिया गया। ज़्यादा दौर में जो स्टूडेंट यूनियन पर पाबंदी लगा देगी यूनिवर्सिटियों कॉलेजों में, तो ये एक बड़ा जुल्म हुआ इस कौम पर, क्योंकि वहाँ पे कारकन लेवल से जो सियासतदान आ रहे थे वो ऐसे जेन्युइन सियासतदान होते जो इस मुल्क की नैया को पार लगा देते, लेकिन बदकिस्मती से आमर ने वो रास्ता बंद कर दिया। तो उसके बाद उसी वजह से ये एस्टेब्लिशमेंट यूनिवर्सिटियों में और जागीरदार और नाजायज़ जिनके पास पैसा था, ये लोग अपने पैसे के बलबूते पर लीडर बन गए, सियासतदान बन गए और जनाब ये हमारे कंधों पे आप सवार हुए। तो फिर उन्होंने क्या करना था? वही कुछ करना था जो हुआ है, करप्शन करप्शन करप्शन। कौम गरीब से गरीब तक, लीडर अमीर से अमीर तक, उनकी औलादें उनसे भी अमीर। तो ये हमारे साथ हुआ है। तो अब उस एक ही बात ये कि बहुत सारे लोग इसको इसलिए सराह रहे थे, ये जी इनको इसलिए मौका मिला है, इसलिए अवाम को सराह रही है, पजीराई दे रही है कि इमरान खान नाकाम हो गया। इमरान खान बिल्कुल भी नाकाम नहीं हुआ। इमरान खान ऐसा एक बंदा है जिसकी डिक्शनरी में नाकामी का लफ्ज ही नहीं है। नाकाम होना उसने जिंदगी में सीखा ही नहीं। ये अभी उसकी इनिंग्स जारी है और हमेशा वो आखिरी ओवर्स में मैच का पांसा पड़ता है। तो अब वो काम कर रहा है, अभी वो इनिंग्स बिल्ड कर रहा है और बहुत सारा ग्रास रूट लेवल पे काम हो रहा है, इदारे रीबिल्ड हो रहे हैं, हमारी मैशत अपने पाँव पे खड़ी हो रही है, बहुत सारे काम हो रहे हैं। तो इंशाल्लाह उसके समरात भी सामने आएंगे। इमरान खान नाकाम नहीं हुआ और वही बंदा है जो इस कौम की नैया को पार लगा सकता है। मुझे इस पर यकीन है और इंशाल्लाह वो दिखा देगा ये सब आपको करके। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये हमारा आज का तजिया आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ हमारी वीडियो
लाइक करें, हमारे चैनल सब्सक्राइब। आप दोस्तों का शुक्रिया। अल्लाह।